पुनः मैं एक बार स्वागत करता हूं। हमारे साथ पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज आम आदमी पार्टी ने जो ये प्रेस वार्ता रखी है उसका विषय मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि केवल मात्र चंद दिनों की सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर आई और बहुत सुनामी के साथ आई। 117 में से लगभग 92-93 सीटें हमने वहां ली और 2-2.5 महीनों के अंदर जिन मूल्यों के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ मान साहब ने सरकार बनाई और वो मुख्यमंत्री बने, उस आगे की कड़ी में उन्हें एक सूचना मिलती है और सूचना में उन्हें ये ज्ञात होता है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल से वो पंजाब के अंदर पंजाब की जनता के बीच समर्थन लेने के लिए गए, उनका एक व्यक्ति जो मंत्रिमंडल में उनके साथ है वो संलिप्त है। और तब तक ये मामला ना किसी विपक्ष के पास था, तब तक ना ये मामला आप पत्रकार बंधुओं के पास था। जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है वो कंसर्न व्यक्ति को बुलाते हैं और उसके खिलाफ जो साक्ष्य और तथ्य हैं उसके समक्ष रखते हैं। इतना ही नहीं, तुरंत उसे बताने के बाद वो उसे तुरंत पद से हटा देते हैं और पद से ही नहीं हटा रहे, एजेंसी को बुलाते हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाते हैं और उन पर केस दर्ज करवाते हैं और उन्हें पुलिस के पास भेजा जाता है। तो मुझे आज गर्व हो रहा है कि ऐसी आम आदमी पार्टी जो मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बहुमत के साथ आई, उन्होंने 2 महीने के अंदर अपने एक ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जो भ्रष्टाचार में संलिप्त जिनको पाया जा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर विजय सिंगला वहां पे स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके खिलाफ संगीन आरोप था कि एजेंसी से वो कमीशनिंग के तहत संलिप्त है और वो काम कराने की एवज में कह रहे थे कि मुझे इतनी परसेंटेज का जो है हिस्सा दे दीजिए, मैं आपके बिल और आपके ठेकों को स्वीकृत कर दूंगा। तुरंत बात ये जैसे ही भगवंत मान जी को पता चलती है, बिना निसंकोच किए, बिना किसी से बात किए, उन्होंने उन्हें पद से भी हटाया, केस भी दर्ज करवाया, उन्हें सलाखों के पीछे भी भिजवाया। इसलिए मुझे आपको बार बार ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है और एक हमें अच्छा भी महसूस हो रहा है कि हम ऐसे सिद्धांतवादी पार्टी के साथ हमारा सम्मिलित हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा सिर्फ 2 दफे हुआ है आज तक, अन्यथा जब तक विपक्ष पक्ष में बैठे हुए लोगों के बारे में नारे नहीं लगाता था, उनके कुकृत्यों को उजागर नहीं करता था, तब तक सरकार टस से मस नहीं होती थी। और कोई बड़ी बात नहीं कि उनको मामले को दबाने के लिए वो हर संभव प्रयास जो है करती थी और वैसे ही विपक्ष सिर्फ चिल्लाता था और पक्ष के जो बैठे लोग थे, सरकार में सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे थे, वो सिर्फ उनकी बातें सुनते थे, कार्रवाई कोई नहीं होती थी। पहली दफे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा कोई निर्णय लिया गया, इसका जो श्रेय जाता है वो अरविंद केजरीवाल जी के मूल्यों को जाता है, उनके सिद्धांतों को जाता है। उन्होंने जिस प्रकार से ही हिंदुस्तान के अंदर एक आम आदमी पार्टी की अलग जगह रखी है और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार के प्रति उन्होंने कह रखा कि भ्रष्टाचार नहीं, हम बिल्कुल सहने वाले हैं। 2015 के अंदर उन्होंने एक मंत्री दिल्ली में अपना हटाया और दूसरी बार अभी 2022 में पंजाब के अंदर 2.5 महीने के अंदर, देखिए ये बहुत कम आज तक इतिहास में देखने को ना मिला है ना कभी मिलेगा कि 2-2.5 महीने की सरकार बनी है और आपके मुख्यमंत्री आपको एकदम आपके मंत्री को हटा दे अपने ही, ना ताकि इस विपक्ष ने कोई उसमें डिमांड की है, ना किसी को कुछ पता है, ना जैसे ही उन्हें साक्ष्य का पता चलता है तुरंत उसे रिमूव कर देते हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, हम आपको ये बार बार कहते हैं। और यही नहीं, जहां कहीं भी जो कोई भी संलिप्त भ्रष्टाचार में या उनसे कोई मिलजोल करके कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई वो करते हैं, वो किसी से चर्चा नहीं करते। यही बात हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी कार्रवाई उन्होंने कभी सोची करने का? आज से 50 वर्ष तक पहले न कभी आगे ऐसा वो करने की सोच पाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार
पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को बचाने में व्यस्त है। पुरजोर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, भूख हड़ताल हो रही है, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो अपने अधिकारियों को बचाने में निरंतर संलिप्त है। सरकार सोई हुई है, उन्हें कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं, अगर आम आदमी पार्टी जो केवल मात्र 10 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने मूल्यों को लेकर जा रही है, सिद्धांतों को लेकर जा रही है, और एक भ्रष्टाचार के प्रति बड़ी एक लंबी जो उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जब वो सारी चीजें कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? कभी पेपर लीक मामला है, कभी कुछ है, कभी कुछ और है, कभी पुलिस के पेपर बेच दिए जाते हैं। उसके बाद की जो अधिकारी हैं, जो बड़े पद पे लोग हैं, वहीं बैठे हुए हैं। केवल मात्र किन्हें पकड़ा जा रहा है? जिन लोगों ने पेपर खरीदे, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा किसी कारणवश अगर पेपर खरीद भी रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। उन्हें लगता है कि किस तरीके से अपना आजीवन चलाने के लिए कोई नौकरी प्राप्त कर ली जाए, और जिस तरीके का साधन उन्हें मिलता वो कर रहे हैं। और सरकार इसे पर्दा जो इस पर डालना चाहती है कि हम जो है पेपर जिन्होंने खरीदे हैं उनको पकड़ रहे हैं। अरे भाई, पेपर बेचे किसने, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जिन्होंने पेपर बेचे हैं, जो उनके पीछे नेता हैं, जो उसके पीछे बड़े अधिकारी हैं, वो कहां हैं? आम आदमी पार्टी आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि ऐसी ही मुहिम हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जारी रहेगी। हमारा पहला और बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा है। भ्रष्टाचार को किसी भी लेवल पे सहन नहीं किया जाएगा, और उसके उदाहरण आपके समक्ष है। मैं नहीं समझता कि आज तक ना भूतो ना भविष्य की ऐसी कोई अन्य दल कोई ऐसा करने की सोचे, और अगर वो सोच भी लेगा तो मैं ये आपको दावे से कहना चाहता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर आज ये मुहिम शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी कैबिनेट ही खाली हो जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन वो आपको कहां से आप उन चीजों को लाओगे, कहां से उन मूल्यों को आप लाओगे? आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 2022 का चुनाव भी लड़ने वाली है वो भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ने वाली है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन हमारा नारा रहेगा। हर जगह, व्यक्ति चाहे अपना हो चाहे कोई और भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और जो भगवंत मान जी ने पिछले कल ये फैसला लिया है, ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। मैं उनको बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में चलता रहेगा। करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम देश के अंदर चलाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। गौरव जी, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया, बाद में जेल में किया गया, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, इसका एक पहलू निकलकर और भी आता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बड़े लोग सम्मिलित थे परंतु उनको बोलने का मौका न दिया गया? देखिए, आप मेरी बात को बड़े स्पष्ट और साधारण जो मेरा समझाने का विषय ये है कि एक मुख्यमंत्री अपने मंत्री जो उसके साथ अंग संग है उसको हटाने का फैसला लेता है। बहुत बड़ी बात ये है। आप देखिए, सारी चीजें हैं, कोर्ट ऑफ लॉ, व्यक्ति को बात करने का मौका भी मिलता है, और यहाँ पे सेट प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर दिया, आपका एडवोकेट है, सारे साक्ष्य को सामने आना चाहिए। लेकिन इंस्टेंटली आपके पास जैसे ही ये खबर आती है और आपके पास साक्षी आते हैं, आप व्यक्ति को बुला के कहते हैं कि साक्ष्य हैं आपके खिलाफ, इससे पहले और हल्ला कहीं वो मचने नहीं देते, तुरंत अपने आप का सुमोटो इसे आप कह सकते हैं। मैं नहीं समझता ऐसा सुमोटो आज तक किसी ने लिया है, और लिया है तो तारीफे काबिल है। आपके माध्यम से इसकी तारीफ होनी चाहिए। भगवंत मान जी की जो है बिल्कुल ये वो तारीफे काबिल इस चीज में है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड जो है करप्शन के विरुद्ध जो सारी चीजें उन्होंने अपनाया है। सिंगला जी को क्या कहना है क्या नहीं कहना, दैट विल लुक कोर्ट ऑफ लॉ, वो वहां पे अपना पक्ष रखे, जो भी है जो नई चीज है, लेकिन जो समक्ष साक्ष्य थे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना ये बहुत ही तारीफे काबिल है। आप सभी का धन्यवाद।